हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस कंपनी का नाम है BPCL, दैट इज़ ना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली स्ट्रक्चर को अगर समझाया जाए कि कंपनी क्या है, तो भारत सरकार को अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है पेट्रोलियम ऑफ, जिसको कहा जाता है, जिसके एक मंत्रालय है पेट्रोलियम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड गैसेस से रिलेटेड एक है। उसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो बेसिकली एक तरीके से एक समय तक तो इट वाज एन अ मोनोपोली काइंड ऑफ अ बिजनेस। मोनोपोली नहीं कहेंगे इसको, ट्रायोपोली कहेंगे। तीन कंपनियां थी, HPCL, IOC एंड BPCL। उसके बाद सरकार ने इसको डीरेगुलेट कर दिया है पूरी तरीके से। तो बेसिकली BPCL के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो BPCL जो है बेसिकली एक कंपनी है जो जिसने इंडिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अपनी रिफाइनरीज़ बैठा रखी है। तो बेसिक जो सबसे ज़्यादा इनकम कंपनी की आती है वो बेसिकली रिफ़ाइनिंग से आती है। जो रिफ़ाइनिंग ये करते हैं, जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है हमारे देश में इंपोर्ट करके, उसको लाकर उसको रिफ़ाइन करके उसको फिर से कुछ तो यूटिलाइज़ किया जाता है, कुछ बाहर के देशों में बेचा जाता है। तो स्ट्रैटेजिकली होता ये है, हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ हमको सबसे सस्ता क्रूड मिले वहाँ से हम कोशिश करते हैं क्रूड को ख़रीदने की। तो बेसिकली आप ये जानते हैं कि जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तब से हम रशिया से ख़रीद रहे थे क्रूड ऑयल, और वाइस वर्सा अलग अलग देशों से ख़रीदते रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ चलती है। तो पहले कंपनी के बारे में बात कर लें। तो कंपनी का ये कहना है कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में उनके जो पेट्रोल का सेल है वो करीब 7% ग्रो किया है। HSD माने डीजल का जो सेल है वो 2.6, और एयर टरबाइन फ्यूल जो है, जो कि मैंने आप समझे तो एरोप्लेन्स में जो लगता है फ्यूल, उसमें ग्रोथ 3.9% की है। तो बेसिकली कंपनी जो है वो अच्छा काम कर रही है। कंपनी एक काफ़ी ज़्यादा, इस समय एक टर्म आया है कंपनी का रिज़ल्ट में जो वो मेंशन कर रहे थे, वो है GRM है ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन। बेसिकली ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन किस बात का? पर बैरल के बेसिस पे होता है। जो ये क्रूड आता है बाहर से, उसको हम रिफ़ाइन जब करते हैं तो उस पर हमको क्या कमीशन बनता है, बेसिकली कंपनी क्या कमाती है, कंपनी की मेन कमाई वहाँ से आती है। तो जो कि पिछले क्वार्टर में $6 था, करीब $6 पर बैरल, माने हर बैरल में करीब करीब 210 लीटर के आसपास होता है। बैरल 210-220 का होता है, तेल का माना जाता है, क्रूड ऑयल का। तो वो जब एक बैरल हम सब उसका रिफ़ाइनिंग करके तेल बना लेते हैं, उस पर हमको $6 की कमाई होती है। बेसिकली $6 इंटू 85, तो उसके बेसिस पे आप ये समझें तो एक बैरल पे हमारी वो कमाई हुई। तो इसी तरीके से हम मिलियंस ऑफ बैरल पूरे साल भर हम रिफ़ाइनिंग करते रहते हैं, उससे इनकम होती है। तो वो जो $6 की इनकम थी वो घटकर अब 4.88 पे है। क्योंकि सर उन्होंने ये बताया कि पहले जो हम रशियन क्रूड ले रहे थे, वो अब हम रशियन क्रूड हमने धीरे धीरे करके कम कर दिया है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गया था। तो हमने उस समय ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ था। अब हम अपने उस पार्ट को धीरे धीरे देखेंगे, सिचुएशन जैसा होगा तो उसको रिलीज़ आउट करेंगे। तो हम रशियन क्रूड ऑयल अभी नहीं ले रहे हैं। आपने ये भी देखा टैरिफ का प्रेशर आ रहा था, तो अमेरिका से भी शायद कुछ क्रूड ले रहे हैं। अब इन्होंने बताया शायद इन्होंने 10 मिलियन टन का एक डील कर रखी है अमेरिकन की एक कंपनी से, वहाँ से क्रूड आएगा, उसको ये रिफ़ाइन करेंगे। अब उसको यहाँ यूटिलाइज़ किया जाएगा कि उनको वापस बेच दिया जाएगा। बेसिकली इस चीज़ में सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, बिकॉज़ ये मल्टीनेशन काइंड ऑफ अफेयर्स होता है। तो इसको ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज़ करती कंपनी कि कितना हम क्रूड ख़रीद के ला रहे हैं, कितना हम रिफ़ाइन करके बाहर बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम डिस्क्लोज़ करते हैं, और जनरली लोग इस पर नहीं बहुत ज़्यादा, मैंने इस पर डिस्क्लोजमेंट कंपनी कम करती है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि दिस इज़ देयर इंटरनल पार्ट, और उसके डिटेल्स को वो नहीं डिस्कस करेंगे। उनको ये छूट है बेसिकली, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है। उन सारे इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने से कोई भी दुश्मन देश जो है वो कोशिश कर सकता है हमको चोक आउट करने का। मान लीजिए हमारे देश में जो तेल की खपत है वो तो रेगुलर बेसिस पे है, ये लोग रिफ़ाइनिंग भी उसी के बेसिस पे करते हैं। आगे चल के कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर ये सारे डिस्क्लोजमेंट करने लगे ये कंपनियां, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि एक सिचुएशन ऐसी बना दी जाएगी जहां हम पूरी तरीके से चोक हो जाएंगे। अगर क्योंकि सप्लाई जो अभी भी क्रूड का होता है वो बेसिकली सी वाटर के थ्रू है ज़्यादातर।
तो सी वाटर के थ्रू जो सप्लाईज आ रही हैं वो अगर चोक कर दी जाएँ तो हम फंस जाएंगे एज ए देश। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती हैं ये, और ये सरकार भी इसमें उनका साथ देती है और उनका भी अलाउंस है। तो बेसिकली ये है इनका ये। अच्छा सर, कंपनी ये कह रही थी कि कंपनी ने कई सारे सिस्टम, कंपनी का एक सिस्टम है बेसिकली जो ऑनलाइन पेमेंट का, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है यूफिल बोल कर, जिसमें करीब करीब अब वो करीब 15,000 आरओज़ को कनेक्ट कर चुके हैं, 15,000 पेट्रोल पंप को कनेक्ट कर चुके हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो 6 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं डेली करीब करीब। वो टोटल अमाउंट बता रहे हैं दिन का 30 करोड़ होता है। तो 30 करोड़ हम सारे हिंदुस्तानी मिलकर 30 करोड़ इस समय ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो कि डायरेक्ट बीपीसीएल को जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग उनका ये है। उनका बेसिकली ये कहना है कि अब उन्होंने बीच में से मीडियम भी ख़त्म कर दिया है और इस पर वो कुछ प्रमोशनल ऑफ़र्स भी चलाते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंपनी ने ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। साथ ही साथ कंपनी अपने पूरे आरओज़ के सेक्शन को कंट्रोल करती है थ्रू द आइरिस सिस्टम। आइरिस सिस्टम क्या है कि वहाँ जो ऑटोमेशन है, जो भी सेल चल रहा है आरओज़ पे, उसको डायरेक्ट ये अपने हेड ऑफिस से मॉनिटर कर सकते हैं कहाँ क्या इशू हो रहा है, जिससे कि कोई लैगिंग नहीं हो, बिकॉज़ ये इमरजेंसी सर्विसेज है। मान लीजिए किसी भी इलाके में अगर सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए बेसिकली रियल टाइम डेटा फ्लो इन होता है बैक टू द हेडक्वार्टर्स, जहाँ से वो इस पूरे चीज़ों को देखते हैं कि ऑपरेशन सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली इमरजेंसी सर्विसेज हैं। किसी को मान लीजिए किसी को इमरजेंसी पड़ जाए और उसे तेल ना मिले तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक सिस्टम आइरिस बोल के लॉन्च किया, जिसको ऑलमोस्ट उनके टोटल आरओज़ अब करीब करीब 24,000 हैं, 23,958 आरओज़ हैं, जिसमें कि उन्होंने ऑलमोस्ट 19,000 आरओज़ में इसको कर दिया है, पुट इन कर दिया और वो वर्किंग कर रहा है। तो बेसिकली ये था अपडेट उनकी तरफ से। पेट्रोल में जो है एथेनॉल की ब्लेंडिंग वो करीब करीब 19.62% तक पहुंच चुकी है, माने ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर। 20% का टारगेट था, तो वो कंप्लीट होने जा रहा है। बेसिकली हम उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही समय में। तो ये कंपनी ने अपडेट किया कि 20% हम पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। इस साल उन्होंने करीब करीब 379 न्यू आरओज़ खोले हैं, सब मिलाकर 23,958 आरओज़ हैं टोटल इंडिया में उनके। और सीएनजी स्टेशंस जो हैं, इस साल उन्होंने 99 सीएनजी स्टेशंस खोले हैं, सब मिलाकर उनके जब सीएनजी स्टेशंस की संख्या पूरे इंडिया में 2607 हो गई है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ईवी चार्जिंग उन्होंने इंस्टॉल किए हैं अपने पंप्स में, वो करीब करीब 839 आरओज़ में ये ईवी चार्जिंग के स्टेशंस भी बैठा दिए उन्होंने। कंपनी का यह कहना है कि आउटलुक ऑन द फ्रंट साइड काफ़ी अच्छा है। हर साल जो ग्रोथ है, डिमांड है, वो बढ़ती जाएगी। उनका ये मानना है कि 2.5 मिलियन के बैरल के हिसाब से ये ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी कंटिन्यूसली 2030। कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी बेसिकली अपने जो है वो बेसिकली उन्होंने अपना ये भी एक आउटलुक दिया है कि वो काफ़ी कैपेक्स कर रहे हैं इस समय। इस साल, पिछले साल उन्होंने करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है, इस साल वो करने वाले हैं। अगले साल भी वो कैपेक्स करीब करीब 20 से 22,000 का करेंगे, और उसके बाद वाले साल में 30,000 हो जाएगा। तो बेसिकली कंपनी ये जो इतने सारे कैपेक्स कर रही है कंटिन्यूसली, उनका ये बताना है कि ये जो कैपेक्सेस करेंगे, इससे जो रिटर्न आना है बिज़नेस को, इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी में बेहतरी होनी है, वो आगे आने वाले समय में उसका रिज़ल्ट हमको देखने में मिलेगा और हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। सेल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है इस क्वार्टर, सेल पिछले क्वार्टर से इनकी थोड़ी बहुत डाउन हुई है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 है। तो उस पर इनका ये कहना था कि वो सीजनल इफ़ेक्ट है कि जनरली Q1 में थोड़ा बहुत हमारे सेल में डिप रहता ही है ऑटोमेटिकली। इस बार थोड़ा सा एक्सेसिव रेनफॉल और थोड़ा वेदर कंडीशंस ऐसे थी जिसकी वजह से सेल जो है हमारी करीब 6-7% डाउन हुआ। जो प्रॉफिट है उनका वो बढ़ा है, वो प्रॉफिट बढ़कर करीब 6,100 समथिंग अमाउंट था। मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं पड़ रहा, मैंने शायद लिखा नहीं कि मैं मिस कर गया। तो खैर 6,100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है जो कि इनको मिल रही है। इस समय जो वो एक LPG का सिलेंडर बेच रहे हैं, जो कि हम आम आदमी ख़रीद रहे हैं, उस पर करीब करीब 100 रुपये का नुकसान हो रहा है उनको एट दिस मोमेंट।
उसके एवज में उन्होंने यही बताया कि सरकार की तरफ से 30,000 करोड़ का एक फ़ंड एलोकेट हुआ है, जिसको कि सरकार उनको उन सब्सिडीज़ के लिए अगेंस्ट में सरकार उनको देने जा रही है। बेसिकली सरकार की तरफ से घोषणा हुई है, तो उनका ये कहना है कि ये 30,000 करोड़ में से 25% जो है वो उम्मीद करते हैं कि उनको मिलना चाहिए। तो आप इसको भी समझ सकते हैं इस तरीके से, करीब करीब 7-8 हज़ार करोड़ रुपया, 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपया उनको मिलने वाला है, क्योंकि वो सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी में उनके दिखेगा। उनका ये कहना था कि कोई टाइमलाइन नहीं हम तय करते, लेकिन सरकार ने कहा है कि वो अगले 12 ट्रेंचेज़ में इसको देगी, तो जैसे जैसे डिसबर्समेंट आएगा वैसे वैसे हम क्वार्टर्स में अपने रिजल्ट्स में उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। तो बेसिकली ये एक ओवर है, आउटलुक है, कंपनी अच्छी है, बिकॉज़ इस सेक्टर में अभी ग्रोथ है। ईवी सेक्टर ज़रूर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, एक्सेप्टेंस नहीं है। विकल्प के तौर पे आप नहीं देख सकते हैं। देखिए, आपके लिए बड़ा आसान होता है अगर आपके पास एक टू व्हीलर होगा। जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स चलाते हैं उनको अंदाज़ा है कि हमको कितनी आसानी होती है बाहर निकल कर चले जाने में। हमें कोई काम हुआ तो हम तुरंत बाइक उठाते हैं और चल देते हैं, जाकर आरओ से पंप से तेल भराया, तेल भरा के अपना काम किया, काम करा के चले आए, कोई लफड़ा नहीं हुआ। बड़ी आसानी से लोगों के लिए ये बड़ा ही सहज तरीका है। तो बेसिकली इस कंपनी का आउटलुक इन द मीडियम टर्म तो बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, आगे चल के ईवी सेक्टर्स की तरफ मूवमेंट होगा। जैसे जैसे ईवी सेक्टर्स की तरफ मूवमेंट होगा तो आगे बढ़ा जाएगा। बेसिकली ये भी एक बात आ रही है कि शायद सरकार अब अगला टारगेट 30% का तय करने की कोशिश कर रही है कि 30% एथनॉल मिलाया जाएगा। इससे होता क्या है, रेवेन्यू मिक्स में फ़र्क पड़ता है। इनको भी क्रूड कम ख़रीदना पड़ता है, कम यूटिलाइज़ करना पड़ता है, तो इसलिए इनका जो है क्रूड का कॉस्ट बच जाता है। बेसिकली एथनॉल सस्ता पड़ता है उस हिसाब से। तो बेसिकली ऑयल कंपनी अच्छा मार्जिन कमा रही हैं। वो उनसे ये भी कहा गया कि प्राइस रिडक्शन पे कुछ बताएं, तो उनका ये कहना था कि प्राइस रिडक्शन पे हम जो अभी कुछ है अभी कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिचुएशन जियोपॉलिटिकली बहुत ही स्टेबल नहीं है। उस सिचुएशंस को हम देखते हुए आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दे विल टेक डिसीजन ऑफ कटिंग डाउन द प्राइसेस, लेकिन अभी ऐसा कुछ एज सच नहीं करने जा रहे हो। तो ये एक अपडेट था कंपनी का। आई होप आपको बेहतर लगा होगा। मैं एक जर्नल सेंस में इसको समझाया मैंने आपको। फिगरेटिवली शायद कुछ चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनके कॉन कॉल में, उनके रिजल्ट्स में, उनके पीपीटी में जो कुछ भी थी वो सारी आपके साथ शेयर की। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।